गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ा, डोबेराइनर पढ़ा, लोथर मेयर कर्व पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक नींव का काम किया। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का किया, क्या किया, कैसे किया, ये कौन थे, कब किया, उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें मेंडलीव का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। कई बार पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका पूरा नाम, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इनका जन्म हुआ 1834 और ये स्वर्गवास हुए 1907 में। रशियन केमिस्ट थे, ये रशिया के थे। केमिस्ट इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, इसलिए केमिस्ट लगा। ये रशियन थे, ठीक है, तो रशियन केमिस्ट थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन का किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया। देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी कि इन्होंने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो एटॉमिक वेट के बेस पे किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा है इन्होंने। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है वो सभी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के बेस पे थे। ये भी एटॉमिक वेट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लासिफिकेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया कि उस समय जब इन्होंने किया, उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स, ठीक है ना। बात है ये बात है आपकी 1869 के समथिंग। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, 63 टैरो कार्ड्स लिए, ठीक है ना, और उन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाने में उनकी जो प्रॉपर्टीज शो हुई, जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी, उनको उन्होंने क्या किया, उन टैरो कार्ड्स पे लिख लिया। उनके एटॉमिक मास और मेन जो उनकी प्रॉपर्टी है वो, और सिंबल के रूप में हर टैरो कार्ड्स पे हर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक वेट एंड उनके सिंबल्स और उनकी प्रॉपर्टी लिख ली और एक टेबल पे फैला लिया। अब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको उठा उठा के एक दीवार पे टांगते गए। दीवार पे टांगते गए और देखते गए समान समान सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक जगह आए, तो इसका ध्यान रखा उन्होंने। और रखते रखते पूरा 63 जो टैरो कार्ड्स है उनको उन्होंने दीवार पे सेट कर दिया। फाइनली उनको जो बना स्ट्रक्चर वो पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसके हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कैसी दिखती है। इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। बाद में नोबल गैसें डिस्कवर हुई, तब 0 ग्रुप ऐड हुआ, तो टोटल अब 9 ग्रुप है। तो इसी बेस पे उन्होंने जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वो क्या है, the physical and chemical properties of the elements की केमिकल और फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म ऑफ द एलिमेंट्स, रिपीट कर दिया मैंने, लाइन दोबारा लिख दी, ऑफ द एलिमेंट्स यहां पे आ चुका है। The physical and chemical properties of the elements are a periodic function. Periodic function मतलब आवर्त फलन
ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मतलब इसका ये है कि उन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम बाद वापस रिपीट होती हैं, ठीक है ना। आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो कुछ थोड़ा आगे चल के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन उनको रख रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर वापस से वो एलिमेंट्स जो है पहले वाले एलिमेंट्स से जो है प्रॉपर्टीज सेम होती जाती है। तो आफ्टर हर टाइम कुछ गैप के बाद में रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुछ गैप के बाद में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती जा रही है, जिस बेस पे उन्होंने ग्रुप बनाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं कि वो क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कौन सी है, कैसी दिखती है। लेट्स सी। ये है मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें कुछ टाइम बाद में मॉडिफाई किया गया। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है। इस यहां पे देखो मैंने ये कुछ जगह खाली छोड़ रखी है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड पे लिखूंगा इतनी सारी चीजें, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो वो पीरियोडिक पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आप वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा, डायग्राम उसमें देख सकते हो, टेबल को अटैच कर दूंगा। लेकिन यहाँ कुछ मैंने जो अपन जिन टॉपिक्स पे अपन बात करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 0, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। देखो वर्टिकल रोज ग्रुप्स कितने हैं टोटल? 9 ग्रुप है। मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप हैं। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप थे वो थे 8। ये चीज आप ध्यान रखना, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें ग्रुप 8 थे, 8। और अभी जो मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, अभी कहें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो हम बोलेंगे 9। कितने ग्रुप थे? हम बोलेंगे 8। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 0 ग्रुप है, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय 0 ग्रुप यानी ये हैलोजन्स रखे हुए हैं, इसमें हैलोजन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसें हैं ये, हैलोजन नहीं, नोबल गैसें हैं। तो नोबल गैसें उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने केवल 8 ग्रुप ही रखा। बाद में जब नोबल गैसें डिस्कवर हुई तब ये 0 ग्रुप बाद में ऐड किया गया, इसलिए टोटल आज 9 ग्रुप हैं और उस टाइम पे 8 ग्रुप थे। तो जो वर्टिकल रोज हैं इनको ग्रुप बोलते हैं, जिनकी टोटल आज प्रेजेंट टाइम में कितनी है संख्या? 9 है। ये हॉरिजेंटल लाइन जो आपको दिख रही है, जिनको 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये हैं पीरियड्स। इनको बोलते हैं पीरियड्स यानी आवर्त, हिंदी में आवर्त। और इनकी संख्या है 7। कितनी है इनकी संख्या? 7 है। टोटल कितने हैं ये? 7 है हॉरिजेंटल रोज। अब देखिए जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई वो तो समझ में आ गया कि इसमें ग्रुप जो है 9 है और पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो ये ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 तक के, इन ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी। आप देख सकते हो यहां पे मैंने लिखा है ए और बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। 8 को नहीं किया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर इसमें कोई बीच में लाइन उन्होंने खींची नहीं।
फर्स्ट ए एलिमेंट यहां तो फर्स्ट बी एलिमेंट यहां रख दिया। जैसा कि यहां देख सकते हो आप, फर्स्ट ए का एलिमेंट है पोटेशियम और फर्स्ट बी का एलिमेंट है कॉपर Cu। ठीक है, ऐसा ही है, फर्स्ट ए ये फर्स्ट बी में है, ये फर्स्ट ए ये फर्स्ट बी में है। तो इस टाइप से एक ग्रुप में दो एलिमेंट्स को डिवाइड करके उन्होंने रखा ए और बी पार्ट्स में। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स अलग से नीचे रो दे रखी हैं। ये लैंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं, ये इसकी रो हैं। इनको मैन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है। ठीक है, हम ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की हम बात करें कि ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 2। इसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम को ही रखा गया है, 2 है इनकी संख्या। सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8, थर्ड में भी 8 है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में टोटल एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं 18। फिफ्थ में एलिमेंट्स की बात करें तो फिफ्थ में 18 है। सिक्स्थ में बात करें तो सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और सेवंथ पीरियड में बात करें, सेवंथ जो पीरियड है उसकी बात करें तो ये इन नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट है, यानी अब ये फिल नहीं हुआ है, फिल नहीं हुआ था और डिस्कवर होना बाकी थे। तो ये 7 आज भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनकम्प्लीट है एक तरह से। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, समझ रहे हो। इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अभी ने बात की थी कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ आगे जाके कुछ टाइम बाद में उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती जाती हैं। ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन जो एटॉमिक मास से जो पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने रखा था। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो रखा, ठीक है, यूं रखा था तो एक कुछ रिपीट होता है। यहां पे आए हम तो ये, फिर यहां से जाएंगे तो वापस ये आ जाएगा, फिर यहां से यूं चले तो ये आ गया। तो ये एक रिपीटिशन हो रहा है। तो इसमें ये आने वाले, इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इसी टाइप से इस ग्रुप में आने वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। इसी टाइप से इसमें ग्रुप में आने वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। ऐसे सेम होती जाएंगी रिपीटेशन से। इसलिए कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफी हद तक बहुत अच्छी थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हम उस टाइम पे प्रेजेंट जितने एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी कर सकते हैं इजीली। उस टाइम पे 63 के समथिंग एलिमेंट्स थे। और अगर आज की बात करें तो आज हम बात करें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हम लगभग 105 एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं इजीली। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ये विशेषता है। तो ये यूं कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इन्होंने नींव का काम किया। एक मकान बनने के लिए नींव जितनी जरूरी होती है उसके ऊपर मकान बनाया जाता है, सेम वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इन्होंने नींव का काम किया। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी अच्छी थी। इसी वजह से मेंडलीव को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। उसकी कई जगह स्टेच्यूज बने हुए हैं। इतना सम्मान उनको दिया गया क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी उन्होंने। ठीक है, तो कुछ बेसिक नॉलेज इसका अपन को पता चल चुका है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, कैसी, मॉडिफाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी थी। तो वो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है मॉडिफाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज हैं, या यूं कह सकते हैं कि क्या उपलब्धता रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की और क्या कमियां, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, उनकी बात करते हैं। चलो बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या इंपोर्टेंस है, क्या फायदे हुए हमें। तो इंपोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके 3 पॉइंट्स हैं। मैं आपको उन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसके जो इंपोर्टेंस वो बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक
स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका आपको कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उससे हम आज के टाइम में 105 एलिमेंट्स की स्टडी इजीली कर सकते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी थी कि हम ग्रुप वाइज जो है इजीली उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जा सकती है। एक बेनिफिट ये था, ये है, यूं भी कह सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड अगर बात करें हम प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मेंडलीव ने क्या किया कि इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पे जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसका डायग्राम अटैच करूंगा तो आप उसमें देखना, कुछ जगह पे खाली छुट्टी हुई है, कुछ जगह खाली छुट्टी हुई है। यानी वो उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने देखा कि कुछ एटॉमिक मास जो है थोड़ा गैप आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि यहां कोई एलिमेंट्स रखा जाएगा बाद में, इन फ्यूचर। आज वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो डिस्कवर होता है तो इजीली हम यहां रख सकते हैं उसको। तो उनको ये पता था कि और भी एलिमेंट्स नेचर में, और भी एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं, पर आज हमें उनके बारे में पता नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दी जहां जहां उनको महसूस हुआ, ठीक है ना। उसी बेस पे आने वाले साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और उस बेस पे कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जिनको इसमें रखा जा सका। तो ये एक आधार हो गया नए एलिमेंट्स को खोजने का। तो एक बेनिफिट ये हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेज। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो था गलत था, रॉन्ग था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या किया, उनका कुछ एटम्स का एटॉमिक मासेज ठीक किया, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या किया उन्होंने, ठीक किया। फॉर एग्जांपल बेरिलियम हुआ, ठीक है ना। तो इनका क्या एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इन्होंने ठीक किया, जो कि अब तक मेंडलीव तक क्या चल रहे थे, गलत चल रहे थे। यहां आके वो ठीक हुए। तो ये एक डाउटफुल जो एटॉमिक मासेज था उनको, उस डाउट को भी उन्होंने हटा दिया। तो ये बेनिफिट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, बेनिफिट है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। 3 पॉइंट्स में आप इनकी स्टडी कर सकते हो। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेज। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं जिससे कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। देखिए, डिफेक्ट्स में भी हम पॉइंट वाइज इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, और क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी मैच होती हैं, और उस तरफ अगर बात करें तो हैलोजन से भी ये प्रॉपर्टी मैच रखता है। ये नॉन मेटल है, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है एल्काइल मेटल से भी मैच होती हैं। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं, यहाँ पे रखा जरूर है ये, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी 2 जगह से मैच होने के कारण इसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो एनालॉमस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन ऐसी है जो उनके, जैसे अपन ने बात की कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे अगर बात करें, कुछ जगह देखो मैंने लिख रखा है इसी वजह से कि ये आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9, और यहां आप देख सकते हो पोटेशियम इसके नेक्स्ट है 39.1। तो इसका 39.1 है, जबकि आर्गन का 39.9 है। इट मीन्स ज्यादा एटॉमिक मास तो इसका है, तो आगे तो ये आना चाहिए, बट रखा किसको गया है आगे, नेक्स्ट पोटेशियम को रखा गया है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कोबाल्ट है और ये निकल है,
ठीक है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, जबकि निकल का एटॉमिक मास है 58.71। तो 58.71 और 58.93 इनमें से ज्यादा कौन है? ये है कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट यहां आना चाहिए निकल की जगह और निकल आना चाहिए कोबाल्ट की जगह, पर इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा। तो ये कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिला मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। एक ड्रॉबैक्स हो गया ये, नो को रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स में जो है एलिमेंट्स का रिलेशन बैठ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, यहां पे देखिए, यहां पे हम बात करते हैं पोटेशियम फर्स्ट ए में है और फर्स्ट में ही कॉपर रखा हुआ है, रुबिडियम और एजी है, सिल्वर, सीएस है, सीजियम और है सोना गोल्ड। ठीक है, अब ये एक ही ग्रुप के कैंडिडेट हो गए, एक ही ग्रुप में रखे हुए, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, पर इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फर्क बहुत ज्यादा है। यूं समझ सकते हैं कि रात दिन का फर्क है। पोटेशियम ये जो एल्काइल मेटल्स हैं और इन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी ये एक ग्रुप में रखे हुए हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप देख सकते हो कि चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। तो डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स, अलग अलग ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स रखे हैं। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है। तो इसमें एग्जांपल देख सकते हो, ग्रुप फर्स्ट में रखा हुआ है कॉपर और ग्रुप सेकंड में उन्होंने रखा मरकरी, Hg। दोनों कॉपर और Hg दोनों का ग्रुप अलग अलग है। कॉपर का फर्स्ट है और मरकरी का सेकंड ग्रुप है, उसके बावजूद दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। दोनों की लगभग प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, लेकिन ग्रुप अलग अलग है। तो ये भी क्या हो गया? ड्रॉबैक्स है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही ग्रुप में आनी चाहिए ना कैंडिडेट की, बाकी अदर की तरह। पर यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स हो गया, अलग है ये। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक्स है और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक्स है। बाद में जब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पता चला तो उनको जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से जो आगे के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो इस मेन पीरियोडिक टेबल में उनको जगह नहीं मिली, तो अलग से नीचे रखा गया है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड को। इनकी पोजीशन नीचे अलग से है, मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है। तो एक ड्रॉबैक्स ये है। तो दोस्तों ये 5 ड्रॉबैक्स हो गए, डिफेक्ट्स हो गए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, anomalous position of some elements and no correlation of elements in subgroups, different groups for similar elements and position of lanthanide and actinide। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की।